बीकानेर नहीं मिली तो मैंने तो शिवकन को कहा कि भाई उखाड़ दे इसको। जब ये खजूर के प्लांटेशन मैंने किया था तो परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले सारे लोग इस चीज़ के लिए हंस रहे थे कि ये क्या है कि अपने पिताजी की खेती को ख़राब करने में लगा हुआ है। अगर गुजरात में किसान कर सकते हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता। मेरे सिर्फ ये एक ही जिद था कि ये एक बार करके देखना है। रेतीले धोरू में खेती करना जुआ खेलने जैसा है, लेकिन शिवकरण ने किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय विज्ञान को चुना। 10 एकड़ की रेतीली जमीन पर उन्होंने मेडजूल और बरही किस्म के खजूर रोप दिए। आज इस रेतीले समंदर के बीच एक हरा भरा चमत्कार खड़ा है। ये कहानी है शिवकरण की, एक ऐसे किसान की जिसने रेगिस्तान की गर्मी को खजूर की मिठास में बदल दिया। 13 साल पहले जब शिवकरण ने मेडजूल और बरही किस्म के खजूर के पौधे रोपे थे तो लोगों ने इसे पागलपन कहा था। शिवकरण जी, जब आपने इस तपती रेत में ये खजूर के पौधे लगाने की सोची तो चुनौतियां तो काफ़ी रही होंगी। आस पड़ोसियों ने, परिवार वालों ने, सबने टोका भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरुआत में जब ये खजूर के प्लांटेशन मैंने किया था तो परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले सारे लोग इस चीज़ के लिए हंस रहे थे कि इसके क्या है कि पिताजी अच्छी खेती कर रहे थे, मूंगफली, गेहूं, और ये क्या है कि अपने पिताजी की खेती को ख़राब करने में लगा हुआ है। अच्छा। तो शुरुआत में क्योंकि ये पौधा 4 साल बाद में फल देता है तो क्या है कि हर आदमी को यही था कि एक तो 4 साल इंतजार करना, और 4 साल के बाद में क्या होगा, किसने क्या देखा। तो शुरुआत में 4 साल में मेरे और मेरे पापा जी को बहुत लोगों ने कहा कि क्यों फालतू में ख़राब हो रहे हो, आपकी अच्छी आमदनी है दूसरी फसलों से, इसमें कुछ आने जाने नहीं है। तो ऐसे करके मैंने फिर भी सब लोगों से जिद कर, क्योंकि मैंने तो वो चीज़ देख रखी थी आँखों से और गुजरात के अंदर जो मैं देख के आया था कि भाई नहीं, अगर गुजरात में किसान कर सकते हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता। मेरे सिर्फ ये एक ही जिद था कि भाई एक बार करके देखना है, चाहे छोटी खेती से शुरू करें। इसलिए मैंने वो जिद अपना के और मैंने पापा जी को कैसे करके कन्वेंस करके और हमने वो खेती लगा ली। उसके बाद में 3-4 साल तक हमारा ये प्लांटेशन को हमने जैसे जैसे हर साल मैं गुजरात जाता उनसे यही सीखता कि भी इसको पहले तो पनपना कैसे पौधे को, ऐसे करके हम ये 4 साल तक कैसे निकाले। फिर पापा जी भी हाथ हो गए थे, क्योंकि अड़ोस पड़ोसों को सुन सुन के पापा जी भी गालियाँ निकालने लग गई कि 4 साल हो गए तुझे को लगाए हुए, आज तक 1 भी रुपये की इनकम नहीं आई। फिर भी मैंने धैर्य रखा और पापा जी को सिर्फ समझाता रहा कि आप देखो इस खेती से अपने को क्या इनकम मिलेगी और क्या चीज़ होएगी, वो आप देखते रहना, आप धैर्य रखो सिर्फ। ऐसे करके हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए इस खेती में हमने लोगों को करके दिखाया कि भाई ये देख लो, गुजरात में किसान कर सकते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर में भी कोई किसान कर सकता है। मैं तेजाराम कुकड़ा गांव पेबा से तहसील में जिला बीकानेर खेती करते थे, बोट, मूंगफली, गवार की। हमारा लड़का शिवकरण कोई वैज्ञानिक के पास पहुंचा, उन्होंने जानकारी दी तो ये खजूर लगाए। 2012 के लगभग 4 साल तक हमें कुछ इनकम नहीं मिली तो मैंने तो शिवकरण को कहा कि भाई उखाड़ दे इसको। 4 साल के बाद में भी उखाड़ा नहीं तो हमने फ्री में बांटे, ऐसे गलते थे। उसके बाद में ये फल देने लगे तो हमने अच्छी मार्केट मिलने लगी।
शिवकड़ को गायें निकाली कि भाई अपने पहली खेती हो रही थी मूंगफली ग्वार की, उसमें मैं बाड़ा डाल देते थे, हमेशा लड़ते थे इससे। अब हम तो इसको शाबाशी दे रहे हैं कि भाई नए युग में आ गया और ये इनकम अपने तो सबसे ज्यादा हो रही है। बीकानेर की इस मिट्टी और खारे पानी में प्रीमियम खजूर उगाना नामुमकिन सा लगता था, पर शिवकरण के पास विज्ञान का साथ था और नवाचार का विजन। ड्रिप इरिगेशन की बूंदों ने प्यासी मिट्टी की तकदीर बदली और देखते ही देखते तपती रेत पर अरब के रेगिस्तान जैसे फल लदने लगे। एक तो बीकानेर की ये गर्मी, ठीक है, ऊपर से खारा पानी, तो आपको कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि ये दाव उल्टा पड़ गया? बिल्कुल सर, ये शुरुआत में जब लगाया था तो शुरुआत में जो 3-4 साल का टाइम पीरियड है वो मतलब ये मान के चलो आप पल पल ये सोचते थे कि अब क्या होगा, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो भारी पानी है, नमकीन पानी है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो शुरुआत में जब ये टिश्यू कल्चर प्लांट लगाए थे तो उस तपती धूप के अंदर एक बार तो ये लगा था कि हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको देसी भाषा में बताए खींप करके आता है, जो मतलब यहीं ज़मीन में उगता है, तो उसकी क्या है कि हमने छाँव करके इसको हमने शुरुआत में बचाया। और धूप इतनी तेज़ थी कि स्टार्टिंग में जब छोटा पौधा था, हम पौधा लेके आए थे टिश्यू कल्चर लैब से, तो उसका क्लाइमेट अलग होता है, बाहर का क्लाइमेट अलग है। तो शुरुआत में क्या कि छोटा 1-1.5 फीट का पौधा था, नाजुक पौधा था, तो उसको बचाने के लिए हमने इतने प्रयत्न किए, जब जाके हमारा थोड़ा सा 1-2 साल में वो बढ़ना शुरू हुआ और नई कूपल स्टार्ट की, जब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ अब कर सकते हैं अपन। आप इस वाले प्लांट को लगाने से पहले आप शायद आपने बताया था अभी कि गुजरात गया था मैं जी, वहाँ आपने ये देखा जी, तब आपने ठान लिया कि मुझे भी ये करना है। तो आपकी इस पूरे इस खेती में आपकी मदद किसने की और कैसे आपने मतलब इसको पूरा ये किया, और ये पौधे जो आप लाते हैं ये कहाँ से मतलब आते हैं और किस तरह से इस पे काम किया आपने? स्टार्टिंग में जब मैंने गुजरात में देखने के बाद में हमने हमारे कृषि विभाग से संपर्क किया, तो सबसे मैं ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कृषि विभाग, उद्यान विभाग को और हमारे एग्रीकल्चर और CIH के साइंटिस्टों को कि हमारे को कृषि विभाग ने तो पौधे उपलब्ध करवाए, क्योंकि उस समय एक तो पौधे की रेट बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय 90% सब्सिडी थी, तो हमें सब्सिडी पे पौधे कृषि विभाग ने उपलब्ध करवाए। उपलब्ध करवाने के बाद में लगाने का और उसकी देख रेख के लिए हमारे को एग्रीकल्चर के वैज्ञानिकों ने और CIH के वैज्ञानिकों ने हमें बार बार हर चीज़ में ट्रेनिंग राय देते रहे कि अब आप ऐसे करो, अब ऐसे करो, ये खाद दो, ये दवाई दो। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे बीकानेर के वैज्ञानिकों को भी देना चाहूँगा। उन्होंने भी मेरे को आज इस स्टेज पे अगर पहुँचाया है, तो उनमें सर वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारा। किसान अगर कुछ करेगा उसमें फिर अगर कोई चीज़ कमी आएगी या और आएगी तो वो साइंटिस्ट बताएंगे कि ठीक है ये चीज़ कमी है और आप इसमें और बेहतर ऐसे कर सकते हो। जब खेत में कोई चीज़ लगेगी नहीं तो रिसर्च का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। जी, वैसे क्या है, रेगिस्तान मतलब जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए तरसा जाता है, इस एरिया में आपने ये खेती की, तो पानी की समस्या को आपने कैसे उसको सॉल्व किया? पानी की एक्चुअल में क्या है कि हमने पहले हमारे यहाँ पे फार्म पॉन्ड बनाया हमने। अच्छा। जो बारिश का जो पानी है और है, क्योंकि पानी की समस्या तो थी कि पानी तो पौधे को चाहिए ही चाहिए। तो हमने सबसे पहले सरकार के द्वारा सब्सिडी लेके फार्म पॉन्ड, उस समय स्कीम चल रही थी फार्म पॉन्ड की, हमने फार्म पॉन्ड बनवाया। फार्म पॉन्ड बनवा के उसमें बारिश का पानी और सारा इकट्ठा तो जो होता था, उसमें फिर हमने क्या है कि मोटर पंप लगा के और ड्रिप इरिगेशन से हमने सिंचाई पद्धति की, क्योंकि अगर फ्लड से आप पानी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है। तो ड्रिप इरिगेशन हमने अपनाया, तो उसमें आपका 70 से 80% पानी आपका वैसे बच गया। जो मतलब आप 1 घंटा पानी अगर फ्लड चला रहे हो तो वो 5 घंटे पानी आप ड्रिप से चला सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप जानकारी लेके और उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। शिवकरण की इसी दूरदर्शिता ने उन्हें फरवरी माह का अन्नदाता गौरव सम्मान दिलाया। आज शिवकरण सिर्फ किसान नहीं रहे, वो एक उद्यमी बन गए। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया। उन्होंने समझा कि किसान की असली ताकत पैदावार में नहीं, पहचान में है। अपने खेत में ही प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी की और जन्म हुआ एक स्वदेशी ब्रांड का। शिवकरण जी, जो एक तो बाजार में जो आम खजूर मिलती है
और एक आपने जो ये उगाया हुआ है, एक तो मेडजुल है, दूसरा है आपका बरही। बरही। तो इनमें और उन आम खजूर में क्या डिफरेंस है? सर आम खजूर में क्या है कि खजूर की वैरायटियाँ तो वैसे बहुत सारी आती है जी। लेकिन मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे 10-15 वैरायटियाँ हैं जो मतलब अभी चलन के अंदर है। तो क्या है कि वैरायटियाँ, कुछ वैरायटियाँ तो है जो फ्रेश फ्रूट की है, ठीक है। कुछ वैरायटियाँ जो पिंड की है, कुछ वैरायटियाँ हैं वो है छुआरा की। तो छुआरे की वैरायटियाँ अगर आप मार्केट में अगर आप कई जैसे हैं तो वो छुआरा नहीं बनाते हैं तो वो मार्केट में दे देते हैं। तो वो अगर क्या है कि एक्चुअल में हमें शुरुआत में मार्केटिंग प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा पुराना फार्म है खजूर का। तो उस समय क्या है कि ये इतना वैरायटियाँ और वो नहीं थी। तो वो क्या है कि रिसर्च के बाद में फल आता बाजार में बेचते, तो उसका क्या है कि अगर आप फ्रेश खाओगे तो उसमें कंठ पकड़ेगा, आपको खारापन एहसास होगा लास्ट में जी। तो वो क्या है कि आधा आप खा पाओगे, आधा उसको थूकना पड़ेगा जी। बरही एक ऐसी वैरायटी है फ्रेश के अंदर, वो पूरा आप अगर खाते रहोगे ना तो आपको पूरा मिठास, लास्ट तक मिठास मिलेगा जी। और मेडजुल जो वैरायटी है, तो मेडजुल का क्या है कि अब मेडजुल है उसको भी आप अगर फ्रेश ले जाओगे तो वो एकदम उसमें कोई स्वाद नहीं है। वही चीज़ आपको, क्योंकि मेडजुल पिंड की वैरायटी है, आप उसमें क्या है कि पिंड बनाओ, आप मार्केट के अंदर जाओ मेडजुल करके वैरायटी लो, आपको 2,000 से 2,500 रुपये किलो आपको मार्केट में मिलेगा। जो पिंड खजूर जो 2 से 2,500 रुपये किलो, 2 से 2,500 रुपये किलो आपको बाजार में मिलेगा मेडजुल का पिंड, मेडजुल का, अजवा का। और ये क्या है कि आप जैसे पौधे के ऊपर पिंड जो है वो 70 से 80% पौधे के ऊपर ही पकता है। अच्छा। उसी का स्वाद है, उसी का टेस्ट है और उसका स्वाद एकदम लाजवाब है। तो मेडजुल और बरही वैरायटियां हैं जो, तो जैसे जामली है, सगाई है, अलावी है, खदरावी है, ये छुआरा की वैरायटी है। अच्छा। लेकिन वो भी, उसका कलर भी येलो ही होता है, बरही का भी कलर येलो होता है। ऐसे कर मेडजुल का वो ब्राउन सा, वो पिंड बनने के बाद में उसका ब्राउन कलर हो जाता है। जी जी। शिवकरण जी, जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है वो यही आती है कि वो जब फसल तो उगा लेता है, लेकिन जब वो मार्केट में उसको बेचने जाता है तब उसको न तो उसका भाव मिलता है और मार्केटिंग की उसको नॉलेज नहीं होती। तो ये समस्याएं तो आपके साथ भी आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। शुरुआत में जब, क्योंकि शुरुआत में तो हमने इतना ही ध्यान दिया कि हमें पौधे उगाने और लोगों को देख के मतलब सारा सीख के सब लोगों ने सहयोग करके हमने पौधे तो उगा लिए। ठीक है। 4 साल बाद में फल भी देना शुरू हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या हमारा ये आ गई कि इसको बेचे कहाँ जी, क्योंकि खजूर है, जुलाई के अंदर हम बाजार लेके जाते तो लोग कहते बेर कहाँ से लेके आए। अच्छा। क्योंकि कलर येलो कलर है कि ये तो मार्च के अंदर आता है। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। हाँ। हम लोगों को कहते हैं कि खजूर है, तो वो तो कहते हैं ये तो सर्दी में आता है, अभी कौन से खजूर लेके आए। ऐसे करके स्टार्टिंग में आप मानोगे नहीं 3 साल तक जी हमने हमारे रिश्तेदारी में यारों को, दोस्तों को, जयपुर, दिल्ली, जहाँ जहाँ मतलब यार दोस्त है वहाँ सब जगह हमने कहीं बसों से, कहीं ट्रेन से सबको पैकेट बना के भेजे कि भाई ये आप खाओ फ्री में। हाँ फ्री में, बिल्कुल, कि भाई आप खाओ और लोगों को खिलाओ। अच्छा। और दूसरे में सबसे बड़ा जो सवाल था हर आदमी के मन में कि खजूर है जो खाते गर्म करता है, जबकि वो प्रगति है छुआरा की। अच्छा। छुआरा जो आता है या पिंड होता है वो अपन क्या है कि सर्दियों में दूध के साथ में मिला के खाते हैं। अच्छा। ये फ्रेश फ्रूट है, ये आप सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर और में कहीं पे भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा। आप देखो कि गेम्स होते हैं उसमें खिलाड़ी को पिंड दिया जाता है, उसमें सर्दी गर्मी थोड़ी देखा जाता है जी, कोई सा भी हो। बिल्कुल। तो ये एक लोगों के भ्रम था, वो भी हमने निकाला कि भाई आप ये खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, धीरे धीरे खा के बढ़ाओ। फिर जब जाके ये धीरे धीरे मार्केट में मतलब बिकना शुरू हुआ, लोगों को पता चला, तो वो चीज़ें खाने के बाद में लोगों को पता चला कि नहीं ये चीज़ वास्तव में दूर हो गई, भ्रांतियाँ दूर हुई। और आज की तारीख में हमारा कुकड़ा डेट्स फार्म के नाम से हमने फार्म बना रखी है। अच्छा, यानी आपने एक ब्रांड भी एक बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे खेत से मतलब हमारा पूरा प्रोडक्शन है जो एडवांस में, मतलब क्योंकि लगभग 1 जुलाई से लेके और 5 जुलाई के आसपास हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो उस समय क्योंकि हर बार लोग ले जाते हैं, उनको पता है कि भाई इस समय शुरू होता है, तो उस समय क्या है कि अपना आप डिमांड आती है और खेत से आके मतलब पूरा अपना प्रोडक्शन है जो अपने 1 महीने के अंदर करीबन 31 जुलाई तक हमारा पूरा बाग सेल आउट हो जाता है।
तो अब कोई परेशानी नहीं अब कोई किसी परेशानी प्रकार नहीं की है। मार्केट में। इसीलिए हमने पहले क्या है कि 2.5 हेक्टर में लगाया था, और अब क्या है कि अभी राजस्थान में सरकार ने ये कर रखा है कि भाई मैक्सिमम एक किसान 4 हेक्टर सब्सिडी तक लगा सकता है। अच्छा। वैसे इसका पौधा बहुत महंगा आता है, 3,500-4 हज़ार रुपये का एक पौधा आता है। तो अभी 75% सब्सिडी है। तो अभी मैंने पहले 2.5 हेक्टर में लगा रखा था, तो 1.5 हेक्टर मैंने अभी पीछे अगस्त सितंबर में मैंने और प्लांटेशन किया इसका। आज शिवकरण एक रोल मॉडल है। वे सिर्फ खजूर नहीं उगाते बल्कि भविष्य के किसान भी तैयार करते हैं। उनकी कृषि चौपाल में तकनीक और तजुर्बे का मेल होता है। शिवकरण के इस जुनून ने न सिर्फ रेतीले धोरू को नई पहचान दी, बल्कि हजारों किसानों के लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल दिया। उनके इसी साहसी कदम को सलाम करने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज उन्हें अन्नदाता गौरव सम्मान से नवाज रहा है। हमारे डायरेक्टर वीसी सर की भावना को ध्यान में रखते हुए एक अन्नदाता पुरस्कार शुरू किया। उस अन्नदाता पुरस्कार का भी ये लॉन्चिंग आज हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसे किसान जिन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया, उन्नत बीज डेवलप किए, प्रति हेक्टेयर अधिकतम यील्ड लाने के प्रयास किए, ऑर्गेनिक खेती में उल्लेखनीय योगदान दिया, पशुपालन में और दूसरे चीज़ों में और उल्लेखनीय योगदान दिया, उनके लिए ये पुरस्कार होगा, ये भी प्रतिमा होगा। शिवकरण जी, कहा जाता है कि ये जो पौधा है खजूर का, इसमें नर और मादा का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे आम पौधे होते हैं उनमें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें ये नर और मादा का जो तालमेल है, इसको आम किसान अगर लगाना चाहे तो वो कैसे समझेगा? देखो, नर और मादा, खजूर में नर और मादा दोनों ही अनिवार्य है कि 1 हेक्टर के अंदर 156 प्लांट लगते हैं। उसमें आपको 148 प्लांट है जो मादा के मिलेंगे और 8 प्लांट है आपको नर के लगाने चाहिए। फीमेल के अंदर जैसे ही फ्लावर आता है तो उसमें क्या है कि अपन मेल का जो पाउडर होता है उसमें कॉटन के द्वारा उसमें पॉलिनेशन किया जाता है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि नेचर एक ऐसा है कि पहले आपका मेल का फ्लोर आएगा, वो बाहर निकलने के बाद में उसको काट के आपको उसको सुखाओ। अच्छा। सुखाने के बाद में उसमें से पाउडर निकलेगा। 2-3 दिन सूखने के बाद में उसको आप झाड़ोगे तो उसमें पाउडर निकलेगा, और पाउडर को निकलने के बाद में क्या है कि फीमेल का फ्लोर निकलेगा। तो फीमेल का फ्लोर जैसे ही निकलेगा तो वो कुदरत से अपना आप ही बंच फटेगा उसका। अच्छा। जैसे ही उसमें से मतलब फटने के बाद में उस कवर को आप हटा के और उसमें जो अपने पास पाउडर जो मेल का है उसको कॉटन के द्वारा उसमें अपन पॉलिनेशन करते हैं। तो जिससे क्या है कि अपना फ्लोर है जो फीमेल का वो आपका 100% आपका पूरा का पूरा फल बन जाएगा। अगर पाउडर जैसे इसमें नहीं लगेगा तो आपका वो फल जो है वो क्या है कि उसमें न तो आपकी अंदर गुठली आएगी, न उसमें स्वाद आएगा और न आपका कलर आएगा। तो इसलिए क्या है कि इसमें मेल जरूरी है साथ में। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे आप आज अच्छे किसान के रूप में तरक्की कर रहे हैं, आज अच्छी खासी आप एक इनकम भी जनरेट कर रहे हैं जी, ठीक है। अगर कोई किसान अगर चाहे कि वो भी जैसे लगाना चाहे तो वो आपसे किस प्रकार आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? देखो सर, हमारे फार्म पे जो मैं बताऊं कि भी हमारा बीकानेर के अंदर पेमासर गांव है जो बीकानेर के पास में ही है, रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है। तो हमारे खेत में बहुत सारे किसान आते हैं जानकारी के लिए। तो उसको शुरुआत से हमने मतलब कहाँ से पौधे ले आए और कहाँ तक अपने को फल कैसे लेना है, वहाँ तक कि हम पूरी संपूर्ण जानकारी किसान को मतलब हम पूरी देते हैं, और उसको पूरा विस्तार के अंदर भी किस किस चीज़ का अपने को मेन ध्यान रखनी चाहिए स्टार्टिंग में। क्योंकि एक तो महंगा पौधा आता है, किसान तो पहले वैसे ही बहुत कम मतलब तैयार होते हैं हमारे, और दूसरे में क्या है कि हम तो खुद चाहते हैं कि अदर किसान लगाए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतना ही बड़ा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो खरीदार है, व्यापारी है और है, वो मार्केट एक और ज़्यादा डेवलप होता है। अभी जो आप ये जो इसका जो फल आ रहा है, जो इसकी पैदावार हो रही है, इसको आप बाहर बेचते हैं या अपने राजस्थान में ही? नहीं, राजस्थान में जैसे सेल है हमारा तो वैसे पंजाब में भी जाता है, हरियाणा भी जाता है, आपका हिसार मंडी जाता है, भिवानी जाता है, आजादपुर मंडी जाता है, हमारा तो यहाँ तक बेंगलोर भी जाता है। ठीक है। आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करते? आउट एक्सपोर्ट नहीं करते हम, क्योंकि अभी एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। जी जी। दूसरा एक सवाल ये था कि जो आप किसानों का आप बता रहे हैं कि आप किसान आए यहाँ पे देखे सीखे,
वो आप पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराते हैं, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते? नहीं सर, बिल्कुल हम इसको एकदम फ्री में निःशुल्क हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम भी स्टार्टिंग में जहाँ गए थे आपको वहाँ भी, हाँ, निःशुल्क बिल्कुल हमने लिया था। तो वही हम चीज़ है कि भी और एकदम सरकार भी इसमें अच्छी खासी मदद करती है। सरकार एक्चुअल में क्या है कि हर आप राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ ये लगते हैं उसमें आपको साल में 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है, 2-3 अच्छा। बार। फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी खूब सारे जो मेले होते हैं किसान कृषि विश्वविद्यालयों के और के, उसमें भी आपको जानकारी मिलती है। प्लस जो सप्लायर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि खजूर है जो प्राइवेट कंपनी सप्लाई करती है। अच्छा। जैसे हमने अतुल लिमिटेड से लिया था, जी। तो वो भी आपको पूरा का पूरा खाका तैयार करके देती है कि आपको स्टार्टिंग में कितने बाई कितने का खड्डा खोदना है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है, एक देखो मेन चीज है कि भी स्पेसिंग जो है वो 8 बाई 8 मीटर पे आपको लगाना होगा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी है। प्लस आप देख रहे हो कि भी मैंने अभी जो छोटे पौधे लगाए, अभी तो लगाने में क्या है कि 8 मीटर बहुत दूरी दिख रही है, लेकिन अभी मेरे जो 12-13 साल के आप पौधे देख रहे हो इसकी दूरी भी 8 मीटर है, लेकिन आप देखो इसकी पत्तियां आपस में टच हो गई, टच होने लग जाती है। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने जो ये स्पेसिफिकेशन दी है ये 8 बाई 8 मीटर की, बहुत बढ़िया है कि इसमें आपका पूरा एकदम सही तरीके से प्लांटेशन होता है। इसके बीच में हम अभी जब ये पौधा छोटा होता है तब तो हम इसमें कुछ भी उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं दूसरी। बीच में जैसे आप ड्रिप इरिगेशन से आप सब्जी ले, अच्छा, आप कोई भी चीज ड्रिप से बीच में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुल मिला के 3-4 साल जो आपने सब्र रखा, बिल्कुल उस सब्र का फल भी आपको मीठा मिल रहा है। हाँ, वो तो सर आपके सामने है जो प्रोडक्शन है। और क्योंकि आज की तारीख में अभी जो आप देख रहे हो इस मेरा भी कम से कम 22 से लेके 25 बंच है जी, और एक जो बंच है वो 10 से 12 किलो का है। जो अभी जो मेरा प्रोडक्शन दे रहा है वो 2 से 2.5 क्विंटल पर प्लांट मेरा प्रोडक्शन दे रहा है। तो आप मतलब अगर एवरेज हम निकाले सालाना आपकी इनकम, अगर 2.5 पहले कितना था, 2.5 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर, तो उसमें आपकी सालाना इनकम कितनी लगभग? सालाना अभी मेरा खर्चा वर्चा निकाल के करीबन 5 लाख रुपए पर हेक्टेयर आपके आराम से निकल जाता है। अगर दूसरी खेती की बात करें तो उसमें शायद इतना नहीं होता। दूसरे में तो सर आप ये मान के चलो पूरा खर्चा निकालोगे तो 20,000 रुपए बीघा के हिसाब से लाख रुपए आपका हेक्टेयर हो गया। लाख से 1.5 लाख सीधे 5 गुना आपकी ये इनकम बढ़ जाती है अगर आप ये करते हैं। शिवकरण जी, आजकल लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, और ऐसे में क्या है, जो युवा जो नौकरी कर रहे हैं वो अगर नौकरी छोड़कर इस खेती में आना चाहते हैं तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो सर, मैं बताऊं, खेती एक ऐसा फायदे वाला सौदा है जो दूसरा कभी हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि घाटे वाला तो इसलिए कह सकते हैं अपन, पहले तो इतना नवाचार नहीं था, लोग क्या है कि इतनी जानकारी नहीं थी। आज की टाइम में तो आप इतना देखो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, अगर वेदर ख़राब है तो आपका वेदर अपडेट आपके पास आता है जी, आप उससे पहले तैयारी करके रखो। दूसरे में इतना नवाचार हो गया है कि आप कम पानी के अंदर अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हो जी। आप कौन सी चीज़ कौन से एरिया के अंदर आप लगाओगे वो चीज़ आपको पहले से पता हो सकती है आराम से जी। और सरकार भी आपको मतलब इतनी सुविधाएं दे रही है, इतना सब्सिडी दे रही है और इतनी अधिक जानकारियां दे रही है। अगर आप खास तौर पर जानकारी लेके और अगर आप उसको बिजनेस तरीके से खेती करोगे तो निश्चित तौर पे आपको 100% फायदा होगा, और इतना फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम सावंताराम कुकड़ा है, गांव पेमसर है, और यहाँ शिवकर्ण खजूर की खेती करता है। पहले 40 बीघा में अनार लगा रखी थी, अच्छी अनार पैदावार की। उसके बाद अभी खजूर पर लंबे समय से चल रहे हैं और सचेत काश्तकार है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं खजूर में। और हर चीज़ में गांव में किसान को बताते हैं। तो कृषि विभाग में भी ये रहते हैं अग्रसर, हर परेशान है वो उस पर ध्यान रखते हैं और गांव वालों को बताते भी हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये मंच शिवकरण जैसे उन नायकों का है जो बंजर जमीन पर भी सुनहरे कल की नींव रखते हैं। रेत के टीले आज भी वही हैं, धूप आज भी उतनी ही तीखी है, पर बीकानेर की हवा में अब एक नई खुशबू है, सफलता की मिठास। तो कुकड़ा जी, क्या आपको लगता है कि अब बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के किसान की किस्मत अब खजूर से बदल सकती है? बिल्कुल, ये 100% है कि आप पहले देखो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हरे वृक्ष के नाम से खेजड़ी थी जी, और आज आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर आप देखो खजूर, अनार, अंजीर, मतलब ऐसे प्लांटेशन हो रखे हैं
और मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है। जी। तो आप ये सोचो कि भी खजूर, अनार, अंजीर ऐसी चीज़ें हो रही है, तो पश्चिमी राजस्थान का किसान तो 100% है कि भी उसकी किस्मत बदलने वाली है जी। या फिर बदल रही है। जैसे आपकी बदली है वैसे हर बिल्कुल, किसान की बिल्कुल, किस्मत बिल्कुल। बदलेगी। हाँ हाँ, 100% सर। क्योंकि देखो नवाचार करके और अगर खेती कर रहा है जी। तो उसकी किस्मत 100% बदलेगी। और दूसरे में क्या है कि अब जो युग है वो चीज़ आपको कुछ नया करना ही पड़ेगा, क्योंकि परंपरागत जो खेती है उसके इतने खर्चे हो गए, इतना पेस्टिसाइड यूज होने लग गया। हाँ। प्लस क्या है कि आप बाजार के अंदर आप मार्केट में अगर बेच रहे हो तो वो आपको भाव नहीं मिलेंगे। इस खजूर में किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। इसीलिए अभी तक इसमें मुनाफा है कि हाँ। जहाँ पेस्टिसाइड की कोई चीज़ यूज नहीं होती है वहाँ मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में आपको लगता है। तो धीरे धीरे क्या है कि अब नई चीज़ का प्लांटेशन हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड इतना यूज नहीं है, तो आपका खर्चा कम है। और दूसरे में खजूर तो वैसे ही कहते हैं कि भाई ये तो जितना धूप का ही वृक्ष है, कि भाई कहावत है कि भाई पैर पानी में और सर धूप में। तो वैसे पश्चिमी राजस्थान धूप वाला इलाका है, तो बीमारियां वैसे ही इसमें अभी तक कम है। जो मैंने खेती की है वो किसानों के लिए, अगर मेरे कहने से एक किसान भी अगर किस्मत बदलती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जब मुझे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का फ़ोन आया कि आपको अन्नदाता गौरव सम्मान अवार्ड से नवाजा जाता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। मैंने परिवार वालों को, दोस्तों को, सबको बताया। परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने यही कहा कि आपने जो मेहनत की है, जो आपने एग्रीकल्चर के अंदर नवाचार किया है, उस चीज़ को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आज इतना बड़ा तोहफा देके मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं धन्यवाद करूंगा हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के CEO एंड MD पवन अरोड़ा जी का, डायरेक्टर वीरेंद्र जी चौधरी का, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे इस लायक समझा और मेरे इस नवाचार को आज उन्होंने इतना बड़ा तोहफा देके मुझे खुशी के वो पल दिए हैं जो मैं समा नहीं भूल रहा। शिवकरण की ये कहानी हमें बताती है कि अगर नियत साफ हो और तरीका आधुनिक, तो रेतीले धूरों में भी सोना उगल सकता है।